ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगत्कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है संडे मॉर्निंग सैटरडे मॉर्निंग क्लास में। तो हम लोग लास्ट टाइम जैसे हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम हमने शुरू किया था 10th कैंटो का। और 10th कैंटो का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। और बाद हम लोग ये सेकंड चैप्टर है उससे हम लोग देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर का नाम जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पास आ रहा है, Raised by demigods for the Lord Krishna in the womb। तो ये इसका नाम है चैप्टर का, जिसको बोला जाता है गर्भ स्तुति। तो मतलब गर्भ स्तुति से आप समझ सकते हैं कि कृष्णा गर्भ में है और देवता लाइक स्तुति कर रहे हैं। तो पूरे चैप्टर को इसमें जैसे बोला गया गर्भ स्तुति, लेकिन आप देखेंगे ना तो एक्चुअल में जो श्लोका नंबर 25 से 42 है वहां पास में एक्चुअल में शुरू होता है जो प्रेयर्स है। उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री और Mm. सीन सेट किया गया है। यस ब्रो। Yan. Idan हरे कृष्णा। तो इसके पहले क्या है, सीन सेट किया गया है जो श्लोका नंबर 1 से श्लोका नंबर 24 तक। तो हम लोग ब्रीफली देखेंगे और मेन जो इसका मेजर पार्ट है Arya. गर्ग स्तुति का, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे लाइक 25 श्लोका से 42 श्लोका तक। तो जैसे आप देखेंगे इधर पास चल रहा है कंस में क्या हुआ था, जैसे हमने लास्ट में देखा था कि कंस मतलब देवकी के पुत्र को मारते नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि लाइक कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं और जो प्रोसेस उसको और फास्ट कर देते हैं। और कंस को मतलब समझाते कि सारे जो देवता है तुमको मारने का प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने यादवास के रूप में जन्म लिया है, इस तरह से बताते हैं। बोले और बोलते हैं कि देवकी का बोले 8वां पुत्र है। बोले 8वां कौन सा, पहले से कि दूसरे से, किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो। तो इस तरह से कंस को एजिटेट कर देते हैं और कंस रेडी हो जाते हैं अभी कि आ, मतलब मारने के लिए। तो फिर आप देखेंगे कंस ऐसे, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी कि मतलब नारद मुनि तो भगवान के भक्त है, वो ऐसा क्यों कर रहा है जाके किसी को मतलब जाके ऐसे उकसा क्यों रहे हैं। इसका रीजन क्या था कि नारद मुनि इज एक्टिंग लाइक कैटलिस्ट, जैसे केमिकल रिएक्शन में होता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि वो स्पीड कर देता है। नारद मुनि चाहते हैं कि जल्दी जल्दी भगवान की लीलाएं हो, इसलिए वो जाके इस तरह की कुछ चीजें करते हैं जिससे और लीला और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पास से आप देखेंगे जो टेक्स्ट वन में आप देखेंगे, इसमें सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि लाइक जो मगधराज जरासंध है। मगध मगध कौन सा स्टेट है अभी करंट में? बिहार। यस, बिहार। तो बिहार से मतलब मगध बिहार, बिहार का जो प्रोविंस है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं पास थे। इवन चाणक्य का जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका भी करंट नाम हो जाता है पटना। इस तरह से मगध राज जरासंध से मित्रता कर लेते हैं और आ, मतलब उनके जरासंध रिलेटिव बन जाते हैं, अपनी बहन का शादी उनसे करा देते हैं। इस तरह से फिर आगे देखेंगे आप कि जरासंध और भी राक्षसों के आपस नाम दिया गया है। प्रलम, वका, चाणूर, तृणावत, अघासुर, मुष्टिका, अरिष्टा। इस तरह से तो सभी के साथ डीमंस के साथ फ्रेंडशिप करके कंस मतलब यदुस को परसिक्यूट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, तो जितने जो यदुस रहते हैं सब लोग कहाँ चले आते हैं, आसपास के जो किंगडम्स हैं वहां शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। रूस, पांचाल, ये सब दिया है, सालवास, विदर्भास, निषदास, कोसलास,
लाइक दैट। और जो अक्रूर जी हैं, नाम सुने होंगे, तो उनका वो क्या रहता है, वो इधर ही मतलब यही मथुरा में कंस के साथ ही रहते हैं। इसका रीजन ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान का प्राकट्य देखना चाह रहे थे, उनको बहुत इच्छा था। फिर आप देखेंगे जैसे जो आ, वो मतलब योग माया है, योग माया मतलब रहता है, कृष्णा योग माया को ऑर्डर देते हैं, यहाँ पर दिया है। ऑर्डर योग माया एज फॉलोज। योग माया को ऑर्डर देते हैं कि लाइक go to Braj where there are many cowherd men and their wives. In that very beautiful land where many cows resides, Rohini, the wife of Vasudev, is living at the home of Nanda Maharaj. Other wives of Vasudev are also living there incognito because of fear of Kans. Please go there. तो रोहिणी मतलब कृष्णा जो है, वो योग माया को मतलब ऑर्डर देते हैं, और जो मतलब जो सातवें पुत्र थे, दैट इज संकर्षण से बलराम जी, तो उनको मतलब योग माया रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम द गर्भ ऑफ देवकी। और इससे क्या लगता है कि लाइक जो देवकी का गर्भ में जो बलराम जी है, मतलब उसको लगता है, ऐसा ऐसा आता है कि वो मिसकैरेज हो गया है, और मतलब जो सातवां पुत्र है वो मिसकैरेज हो गया जैसे होता है, लाइक दैट। यहाँ पर फिर आप देखेंगे रोहिणी का लाइक द सन ऑफ रोहिणी विल आल्सो बी सेलिब्रेटेड एज संकर्षण बिकॉज ऑफ बीइंग सेंट फ्रॉम द वूम्ब ऑफ देवकी टू द वूम्ब ऑफ रोहिणी। उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हुए। ही विल बी कॉल्ड राम बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू प्लीज ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ गोकुल, एंड ही विल बी नोन एज बलभद्र बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव फिजिकल स्ट्रेंथ। फिर योग माया के बारे में यहाँ पर बताया गया है, लाइक योग माया विद लाइक यहाँ पर सब देखेंगे योग माया के बारे में बताया गया है। युद्ध, हाँ, ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर से ना, ये देखिए टेक्स्ट में, टेक्स्ट 15 में, देवकी seem to have a miscarriage, thus all the inhabitants of the place loudly lamented, alas, devki has lost her child। देन आप देखेंगे लाइक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, देखो सुपर सोल, हाँ, विलेंस। फिर इसके बाद जैसे सेवन चाइल्ड का हो गया, फिर एट्थ जो कृष्णा है वो अपीयर होते हैं, ऐसा स्टोरी है। अभी क्या है, जैसे देवकी के गर्भ में अभी कृष्णा है, नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे ना, तो उसमें कृष्णा का बर्थ के बारे में आएगा। लेकिन अभी जो गर्भ में है कृष्णा है। एंड जब यहाँ पर आप देखेंगे कंस यहाँ पर क्या सोचते हैं देवकी गर्भ को, क्योंकि देवकी का जो गर्भ है आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है देवकी लाइक बिकॉज, कोई टेक्स्ट 20 रीड करिए। Hare Krishna Prabhu. जस्ट जस्ट। Because the Supreme Personality of Godhead was within her womb, Devaki illuminated the entire atmosphere in the place where she was confined. Seeing her jubilant, pure, and smiling, Kamsa thought, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who is now within her, will kill me. Devaki has never before looked so brilliant and jubilant. फिर कंस समझ जाता है कि मतलब देवकी के घर में भी कृष्णा है, और वो उसको थॉट आने लगता है कि लाइक देवकी को भी मारना चाहिए। फिर और सोचता है, यहाँ पर आप देखेंगे ना टेक्स्ट 21 में, अ, देव फिर वो सोचते हैं देवकी इज अ वुमेन एंड ऑल्सो सी इज माई सिस्टर, moreover she is now pregnant, if I kill her my reputation, opulence, duration of life will certainly be vanquished। इस तरह के उनको थॉट्स आते हैं, लाइक मुझे लोग क्रूअल बोलेंगे, क्रूअल पर्सन, इस तरह से यहाँ दैट इज टेक्स्ट 22 में आ रहा है। A person who is very cruel is regarded as dead even while living. For while he is living or after his death, everyone condemns him. And after that death of a person in the bodily concept of life, he is undoubtedly transferred to the hell known as Andhatma.
तो कंस इस तरह से थॉट्स उसके आते हैं। फिर टेक्स्ट 23 में देखेंगे तो कंस कहते हैं कि अभी मैं मतलब देवकी की हत्या नहीं करूंगा। और फिर आप देखेंगे कंस का यहाँ पर बताया गया है कैसे वो कृष्णा कॉन्शियस थे टेक्स्ट 24 में। कि कंस क्या था, ऑलवेज कृष्णा के बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन कृष्णा के बारे में किस तरह से सोच रहे थे, हमेशा वो निगेटिव तरीके से सोचते थे। वो जैसे जो डिवोटी सोचते हैं उस तरह से नहीं, डिवोटीज भी दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। और कंस भी कृष्णा के बारे में सोच रहा है, लेकिन कंस का हमेशा वो निगेटिव अगेंस्ट में सोच रहे हैं कृष्णा के, जस्ट एज अ एनिमी। तो कई बार ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि बोलते हैं कि बोले जो देवता जो राक्षस हैं, जो कृष्णा को इतना निगेटिव मतलब है हमेशा भगवान के अगेंस्ट में रहते हैं, जब भगवान अपीयर होते हैं उनका भी वध करते हैं, उनको भी हम लोग मुक्ति मिल जाता है, वो राक्षसों को भी मुक्ति मिल जाता है। तो इसमें आंसर ये आता है कि जो भगवान जो राक्षसों को मुक्ति देते हैं वो मतलब जो डिवोटीज को जो मुक्ति मिलता है वो नहीं रहता है। जैसे ऐसे पांच तरह के ऐसे मुक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे सालोक, सायुज, सामीप है, सारूप है। आ, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुक्ति होती है। तो इसमें जो इन लोगों को जो डीमंस को दिया जाता है जो होता है इम्पर्सनल लिबरेशन, वो भगवान प्रोवाइड करते हैं। और दैट इज, फिर यहाँ पर आगे बताते हैं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू लाइक हेल। क्योंकि आप देखिए खुद ही इम्पर्सनल हो गए, जैसे ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, तभी मतलब उसमें क्या आनंद रहेगा, अनटिल अनलेस कुछ एक्टिविटी हो रहा है। जैसे अभी हम लोग कितने सारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में या सेंटर में या डिवोटीज जो हैं, आप देखेंगे मल्टीपल एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। कभी प्रसाद बनाते हैं, कभी प्रीचिंग करने जाते हैं, नगर संकीर्तन में जाते हैं, या मतलब एवरी टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता रहता है, या क्लास अटेंड कर रहे हैं जैसे जूम पे कर रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज चलता रहता है। लेकिन जब सिर्फ हम लोग कुछ बोला जाए कि अभी बस आप शांत बैठिए, अभी कुछ मत करिए, बस आप लाइट को देखिए, तो उसमें आनंद ऐसा कुछ आएगा नहीं। हम अपने एक्सपीरियंस से सोच सकते हैं। और जो इम्पर्सनलिस्ट जो चाह रहे हैं कि हम इसी तरह के आनंद, इसी तरह में ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, इसी तरह का आनंद मिले, फिर उनका क्या ही स्थिति होगा। तो अब हम लोग का यहाँ पर से शुरू होगा गर्भ स्तुति, दैट इज टेक्स्ट 25। तो कोई रीड कर सकते टेक्स्ट 25? हरे कृष्ण प्रभु। यस, तो प्लीज रीड। Lord Brahma and Lord Shiva, accompanied by great sages like Narada, Devala, and Vyasa, and by other demigods like Indra, Chandra, and Varuna, invisibly approached the room of Devaki, where they all joined in offering their respectful obeisance and prayers to please the Supreme Personality of Godhead, who यस, can bestow blessings upon everyone. Hare आप Krishna. देखेंगे अभी क्या है, सारे जो देवकी जिस मतलब रूम में थे जहाँ जेल में, तो वहां पास सारे सेमी गॉड्स आ गए और प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। एंड क्या क्या प्रेयर्स इसमें ऑफर किया जा रहा है, लाइक यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे लॉर्ड कृष्णा इज रिप्रेजेंटिंग लाइक अ क्लाउड दैट ब्रिंग्स द नेक्टर। लाइक ऐसे घने बादल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे रेनी क्लाउड देखते हैं डार्किश से जो रहता है, so that Lord Krishna is representing. And Brahma is the like chief cultivator of the fields of the 14 world. And Lord Shiva is like the chief peacock fond of dancing before the rain. जैसे मोर कितना अच्छे से वो नाचना है, जब बारिश होता है तो ऐसे बिल्कुल अपने पंख फैला के ऐसे डांस करता है। एंड लाइक नारद एंड अदर्स आर लाइक चातक बर्ड, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रेट लॉन्गिंग की, जैसे चातक बर्ड का ऐसे एग्जांपल आता है शास्त्रों में। फिर रेन का बहुत मतलब बारिश का, वर्षा का बहुत इंतजार करती है। तो जस्ट लाइक कि जो अदर डेमी गॉड्स है, नारद मुनि है,
तो वो सब लोग इसी तरह का मतलब इच्छा उनका है कि भगवान कब प्रकट होंगे, कब हम लोग उनके दर्शन मिलेंगे। एंड द देवताज आर लाइक एलिफेंट सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट फायर ऑफ कंस, Jarasandh and other demons. They all come to the prison house of Kans and praised Hari. अब देखते हैं क्या क्या प्रेयर्स ऑफर कर रहा है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। मेरे साथ कोई रीड करना चाहेंगे तो जस्ट हैंड हैंड रेस कर लीजिए। इस तरह से क्या है, मल्टीपल लोगों को मतलब नहीं होगा। कौन रीड करेंगे? ओके अर्जुन प्रभु, ठीक है। सत्यावृतम सत्य परम परम त्रिसत्यम। सत्यव्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं। सत्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं। सत्यस्य योनिं निहितां सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम्। सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम्। सत्या सत् अ, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। फिर से पढ़ेंगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम्। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम्। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम्। सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम्। सत्या सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। बताइए कितने बार सत्य आया है? कौन बताएंगे? अर्जुन प्रभु बताइए। बहुत बार आया प्रभु, पर काउंट ही नहीं किया। बहुत बार होता है। मतलब हर लाइन में लगभग आया है सत्य सत्य। वो तो हमें भी पता है। कौन बताइए कितने बार आया है? बताइए अशोक प्रभु कितने बार आया है सत्य? हर लाइन में तो 3-4 बार तो सुना है प्रभु, कैलकुलेट कर लेंगे तो 12 बार तो सुना है शायद। अरे आईटी वाले कांस्टेंट नंबर बताइए, वेरिएबल में नहीं। नहीं पता प्रभु। कौन बताएंगे? सुंदर माधव प्रभु। 10 बार। 10 बार। ओके। और कोई नंबर देख लिए क्या? हाँ। नहीं, तो अच्छा गैस कर रहे हैं। तो चलिए काउंट ही कर लेते हैं कितने बार आया है। अच्छा देख के बताइए कितने बार आया है। 9 times. यस मतलब 9 टाइम्स। तो 9 बार सत्य सत्य बोला जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर श्लोका है, इसको आप लोग ये याद कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। the Padu bro. हाँ पढ़िए। The demigods prayed, "O Lord, you never deviated from your vow, which is always perfect, because whatever you decide is perfectly correct and cannot be stopped by anyone. Being present in the three phases of cosmic manifestation, creation, maintenance, and annihilation, you are the supreme truth. Indeed, unless one is completely truthful, one cannot achieve your favor, which therefore cannot be achieved by Hippocrates. You are the active principle, the real truth
in all ingredients of creation, and therefore you are known as Antaryami, the inner force. You are equal to everyone, and your instructions apply for everyone, for all time. You are the beginning of all truth. Therefore, offering our obeisance, we surrender unto you. Kindly give us protection. तो देवतास लोग कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए भगवान, और इस तरह से प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक एक करके हर लाइन को देखेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा है सत्य सत्यव्रतम। मतलब सत्यव्रतम क्या है? भगवान हमेशा, लाइक, कृष्णा इज ऑलवेज ट्रूथफुल टू योर, टू द परफेक्ट वॉज। मतलब जो भगवान बोल देते वही होता है, वही करते हैं। कई बार तो लेकिन भगवान ऐसा भी दिखता है कि भगवान मतलब अपनी बात से भी पलट जा रहे हो। ऐसा कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट? प्रभु महाभारत के युद्ध में वो प्रण लिए थे कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर वो भीष्मदेव को मारने के लिए एक बार उठा लिए थे रथ का हाँ, चक्का। यस, करेक्ट। पर भगवान वैसे कह रहे हैं कि ऑलवेज लाइक ट्रूथफुल ही है। यहाँ पर से नहीं दिखे, ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु नेवर डिविएट्स फ्रॉम हिज वाव। लेकिन भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं ना, भक्तों के लिए क्या है, वो अपनी जो प्रतिज्ञा उसको भी तोड़ने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट इज सत्य परम। यू आर द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये फर्स्ट कैंटो को फर्स्ट श्लोका में दिया, सत्य सत्यम परम धीमहि। लाइक फिर बोल रहा है त्रिसत्यम। त्रिसत्यम क्या है? यू आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, बिफोर क्रिएशन, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, एंड इवन आफ्टर इट्स एनिहिलेशन। सृष्टि से पहले भी भगवान थे, सृष्टि में भी हैं, और सृष्टि के बाद में भी है। ऐसे कोई पर्सन है क्या जो इस तरह के रहे? बोले हमारा मन तो अभी प्रेजेंट में नहीं रहता है, पास्ट और फ्यूचर में ही हमें मतलब डोलता रहता है। ये भगवान ऐसे पर्सनालिटी जो पहले भी थे, अभी भी है, और बाद में भी है। दैट इज त्रिसत्यम। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? त्रिसत्यम, फिर सत्यस्य योनिम। यहाँ पर आप देखेंगे ना, सत्यस्य योनिम मतलब यू आर द कॉज ऑफ ऑल रिलेटिव ट्रूथ। जैसे इसमें ब्रह्म संहिता में आता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। कई बार हम हो सकता है कि हमें लगे कि अच्छा, कृष्णा कैसे कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है? मैं फील कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। तो उसके पीछे भी क्या है? उसको भी एनर्जी कौन दे रहा है? अभी एनर्जी मान लीजिए रुक जाए हमारा, हम कुछ एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल आता है कई बार की, बोलते हैं कि हम देख रहे हैं। तो इन एक्चुअल सेंस कि हम लोग देख रहे हैं, कि हम अपने कैपेसिटी से देख पा रहे हैं? बताइए, पॉसिबल है कि हम देख पा रहे हैं? मान लीजिए अभी जैसे रूम में ट्यूब लाइट जल रहा है, अभी ट्यूब लाइट बंद हो जाए तो फिर दिखेगा? तो मान लीजिए रात रात हो जाता है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहा, फिर दिखेगा क्या? तो हम, क्योंकि हमें एक्सटर्नल हेल्प का जरूरत है ना, दैट मीन्स लाइक सत्य योनिम, सत्य से योनिम, दैट इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, एंड निहितम च सत्य, यू आर द इनर फोर्स विद इन ऑल एलिमेंट्स। तो कृष्णा लाइक कैसे इनर फोर्स जैसे काम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में भगवान चलाते हैं पूरी सृष्टि को? परमात्मा के रूप में। हाँ, यस अर्जुन प्रभु, परमात्मा के रूप में। तो एक जगह कहीं पास बोला गया, यू आर द एक्टिव प्रिंसिपल। अभी हमने पढ़ा था ना ट्रांसलेशन में। इंडीड अनलेस वन इज completely truthful one cannot achieve your favor. You are the active principle, the real truth, है ना? तो जब तक, जैसे आप देखिए, आपको ये हम लोग कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं ना, मान लीजिए गिट्टी उसमें लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, तो उससे क्या, वो जो मिक्सचर जो बनता है जिससे घर बनता है, तो वो रेडी हो जाता है क्या?
बस सीमेंट और गिट्टी लेने से पॉसिबल है। उससे जो हमारा मिक्सचर जो बनता रेडी हो जाएगा। प्रभु, जो मिस्त्री है उसको बनाना पड़ेगा, उसको लेके अगर। और क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? मान लीजिए सीमेंट और गिट्टी है, आपने रख दिया तो क्या मिल जाएंगे वो एक साथ? नहीं मिला, किसी को काम करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा पर्सनली। हाँ, पर उसमें एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? क्या क्या चीज डालने से दोनों मिलना शुरू हो जाते हैं? लेबर बोल सकते हैं प्रभु, किसी। अरे वाटर। पानी बेटा, पानी, वाटर। जब पानी डालते हैं, तब मिलना शुरू हो जाते हैं ना, तब वो मिक्सचर बनता है। दैट इज द एक्टिव प्रिंसिपल। इसी तरह से संसार भी क्या है, हम लोग सोचते हैं कि जस्ट डल मैटर से क्या इसमें मतलब आ जाएगा। जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट, जैसे मोबाइल फोन हो गया, तो इससे क्या होगा, ये मतलब एक्टिव हो जाएगा क्या? जैसे हमारा शरीर है, शरीर से जब एक बार आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? पूरा खत्म, सब कुछ, गेम ओवर। तो इसी तरह से क्यों है? क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा है तो आत्मा इज लाइक एक्टिव प्रिंसिपल, तभी तक शरीर चल रहा है। वैसे ही पूरे कॉस्मोस को, जब तक उसके अंदर परमात्मा है तभी तक वो सृष्टि चल रही है। तो दैट इज लाइक एक्टिव प्रिंसिपल, अदरवाइज नहीं चलेगी ना। समझ रहे हैं? फिर सत्य से सत्यम, यू आर ट्रूथ ऑफ ऑल ट्रूथ। और यहाँ पर एक इसके पहले आ रहा है, देखिए, एक, यू वन कैन नॉट अचीव योर फेवर विच देयर फोर कैन नॉट बी अचीव्ड बाई हिपोक्रेट्स। आप देखें भगवत गीता में भी भगवान कई बार लिखते हैं कि लाइक उसका मिथ्याचारी के बारे में लिखते हैं। दोज हु आर प्रिटेंडर, मतलब बाहर से कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और चल रहा है। तो डिवोटीज लाइफ इज लाइक इनसाइड आउटसाइड दोनों सेम होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग मतलब अपना जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन है जो, उसको हम भूल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सब कुछ एक जैसा, इक्वेलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं आजकल, से कॉमन कॉमन टॉपिक हो जाता है इक्वेलिटी के बारे में। तो आप बताइए, आप लोग ही बताइए कि मान लीजिए आपके पास एक इक्वल विजन का बात होता है, तो इक्वल विजन का मतलब क्या होगा कि जो कंकड़ है एंड सम ऑर्डिनरी स्टोन और गोल्ड है, तो हमको क्या करना चाहिए? इक्वल विजन मतलब गोल्ड और ऑर्डिनरी स्टोन, नॉर्मल स्टोन, उसको एक जैसा देखना चाहिए। करेक्ट है ये? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नो ब्रो। हम लोग को क्या करना चाहिए? जो स्टोन है, पत्थर है, उसको क्या तिजोरी में ताला मार के ऐसे रख देना चाहिए, और जो गोल्ड है उसको ऐसे लेके बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए क्या है, मतलब हर चीज तो सामान्य है ना। इज इट करेक्ट? नहीं प्रभु। क्या करेंगे हम लोग? भाई गोल्ड है उसको तो तिजोरी में ले जाके रखेंगे ना, पत्थर है तो भाई बाहर फेंक देंगे। वो सबका यूटिलिटी अलग अलग है, तो उसको जिस जिस पर्पस में यूज किया जा सकता है उस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। यस, इक्वल विजन डजेंट मीन इक्वल ट्रीटमेंट बट अ सुटेबल ट्रीटमेंट। जिसको जिस तरह का ट्रीटमेंट, मतलब जिस तरह का हमें उनके साथ डीलिंग करना है, वो चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक और एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कोई कलेक्टर आया और उसके साथ उसके असिस्टेंट्स आएंगे, तो सबको क्या बराबर रिस्पेक्ट मिलेगा? तो जो कलेक्टर उसको तो ज्यादा ही मिलेगा, नेचुरल है ये चीज। तो यहाँ पास आ रहा है कि लाइक यू आर नाउ नेवर मैनिफेस्टेड टू हिपोक्रेट्स। जो एक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कूटी नाटी, जो लोग मतलब डिसीटफुल होते हैं, चीटिंग करने में एक्सपर्ट रहते हैं या दिखावाबाजी ज्यादा करते हैं, तो भगवान उन लोगों के सामने कभी ऐसे प्रकट नहीं होते हैं। या जैसे भगवत गीता में मिथ्याचारी शब्द यूज किया है, उसी का आप नेक्स्ट श्लोका देखेंगे, जिसमें भगवान कह रहे हैं जो भक्त है, जो लोग हैं वो सिंसियर प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने कंट्रोल को रेगुलेट कर रहे हैं, ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो दे आर फार सुपीरियर देन दीज फॉल्स प्रिटेंडर्स। देन फिर क्या आ रहा है? ओके, और सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, यू आर द ओरिजिन ऑफ ऑल प्लीजिंग ट्रूथ्स एंड सत्यात्मकम त्वम, एवरीथिंग पर्टेनिंग टू यू इज ट्रूथ। जैसे
इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। लाइक ये यहाँ पर है, इसको क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं? सत्य रत सत्य नेत्रम, इज द ओरिजिन ऑफ वॉट एवर ट्रूथ इज प्लीजिंग, एवरीथिंग पर्टेनिंग टू द लॉर्ड इज ट्रूथ, सच्चिदानंद विग्रह। तो जैसे एक महाभारत में एग्जांपल आता है, आप देखेंगे जब युधिष्ठिर को हुआ कि युधिष्ठिर को सारे जो उसके मतलब लाइक ब्रदर्स और जितने चीफ लोग, जितने चिफ्टेंस थे, तो वो लोग कह रहे थे कि युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास कर रहे थे। इवन कृष्णा ने भी प्लान दिया कि जैसे गुरु द्रोण को अभी मारना है, वध करना है। तो इसके लिए क्या है, इसको कैसे इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाया कि हम लोग अगर बोल दिया जाए कि अश्वत्थामा का मृत्यु हो गया है, ये गुरु द्रोण के पुत्र हैं, तो अगर ऐसा हो जाए तो इसमें क्या होगा, गुरु द्रोण मतलब पूरे असहाय हो जाएंगे, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे। बिकॉज गुरु द्रोण क्या है, बहुत ही अटैच्ड थे। बट लेकिन द्रोणाचार्य को ये भी पता था कि मतलब वो सबसे पूछेंगे भी, क्रॉस चेक भी करेंगे कि सही बात है कि नहीं। और अल्टीमेटली किससे क्रॉस चेक किया जाएगा? दैट इज युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान ने बोला कि भैया अब जाके इस तरह से, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या बनाया फिर कि बोले अश्वत्थामा नाम का हाथी है हमारे पास, तो तो उसको हम लोग उसको मार देते हैं, और बोले सब जगह हल्ला होने लगेगा, हो चिल्लाना शुरू कर देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो जब द्रोणाचार्य को सुनाई देगा तो विचलित हो जाएंगे, और द्रोणाचार्य आएंगे, बोलेंगे कि मतलब युधिष्ठिर से क्रॉस चेक करेंगे। तो युधिष्ठिर को बोला गया कि आप कैसे बोलेंगे? बोले कि अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जब आके आपसे आके पूछेंगे कि क्या सच में अश्वत्थामा का मृत्यु हो गया है, तो आप कैसे बोलेंगे? बोलेंगे, आप बोलेंगे, युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे कि यस, अश्वत्थामा का मृत्यु हो गया है, जो कि एक हाथी था। तो सीन ये आता है कि जैसे ही बोल रहे हैं अश्वत्थामा का मृत्यु हो गया है, तो वहां से शंख कृष्णा बजा देते हैं। तो जो बोलते हैं कि जो कि एक हाथी था तो जो जो नेक्स्ट पार्ट है वो तो गायब हो जाता है, सुनाई नहीं देता। और द्रोणाचार्य को यही सुन के बस उसी में मतलब पूरा असहाय हो जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि कृष्णा मतलब जो कृष्णा बोल रहा है वही सत्य होता है। दैट इज द थिंग। जैसे जैसे धर्म का डेफिनेशन दिया जाता है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीता, वट एवर कृष्णा इज सेइंग दैट इज लाइक ट्रुथ, दैट इज धर्मा। in महाभारत में देखेंगे पांडवा साइड से भी बहुत सारी डिसीट हुए, बट दैट ऑल आर कंसिडर्ड इज द पार्ट ऑफ धर्मा, बिकॉज कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान करा रहे थे। एंड लास्ट में था लाइक फिर देवतास बोल रहे हैं शरणम प्रपन्ना, दैट इज लाइक वी आर सीकिंग योर शेल्टर। ओके, नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट में चले फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। वो जो गोल्ड वाला एक समझा रहे थे ना, मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था तो समझ में। अच्छा अच्छा, इसमें माता जी ये आता है कि लाइक इक्वल विजन का बात होता है। तो उसमें एग्जांपल ये था कि जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि हम लोग के साथ इक्वेलिटी के बारे में, बट इक्वेलिटी ऐसा अभी मटेरियल वर्ल्ड में रेलेवेंट नहीं है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए गोल्ड और स्टोन है, तो दोनों क्या एक समान है? दोनों में डेफिनेटली की डिफरेंस है ना। तो इसलिए मतलब इक्वेलिटी के बारे में आता है, इक्वल विजन डजेंट मीन इक्वल ट्रीटमेंट बट अ सुटेबल ट्रीटमेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड को ऐसा नहीं कि बाहर फेंक देंगे और स्टोन को अंदर ले आएंगे और घर में ताला वाला लगा के रखेंगे पत्थर को। तो हम लोग यही करेंगे ना कि गोल्ड को भाई अंदर ताला लगा के रखेंगे तिजोरी में, और पत्थर को बाहर फेंक देंगे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल था माता जी कि हम लोग कैसे सभी चीज को इक्वल विजन से नहीं, हम लोग को सुटेबल विजन से देखना चाहिए। ओके। ओके। ठीक है माता जी, और कुछ प्रश्न है कि हम लोग चले नेक्स्ट श्लोका में? ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट श्लोका में चल सकते हैं।
ठीक है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। ये आप देखेंगे ना, इसमें मतलब श्लोका में लाइक बॉडी जैसा कंपेयर किया गया है। लास्ट ये संडे राधापाद प्रभु जी की क्लास हुआ तो प्रभु जी ने ये वाला श्लोका कवर किया था संडे क्लास में। तो इसमें है लाइक बॉडी इज कंसिडर्ड एज ट्री। बॉडी को कंपेयर किया गया ट्री से। और जैसे ट्री में डिफरेंट डिफरेंट मतलब लाइक ब्रांचेस होते हैं, ट्विक्स होते हैं, एंड उसका तना होता है, वो सबसे बॉडी कैसे रिप्रेजेंट करे उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। पढ़िए कोई ट्रांसलेशन। पढ़िए कोई। सुशांत प्रभु पढ़िए आप। पढ़िए प्रभात प्रभु या कोई भी पढ़िए। ओके अर्जुन प्रभु पढ़िए, आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। बस प्रभु। The, the body, the total body, and the individual body are of the same composition, may figuratively be called the original tree. From this tree, which fully depends on the ground of material nature, come two kinds of fruit, the enjoyment of happiness and the suffering of distress. The cause of the tree, forming its three roots, is association with the three modes of material nature goodness, passion, and ignorance. The fruits of bodily happiness have four tastes religiosity, economic development, sense gratification, and liberation, which are experienced through five senses for acquiring knowledge in the midst of six circumstances lamentation, illusion, old age, death, hunger, and thirst. The seven layers of bark covering the tree are skin, blood, muscle, fat, bone, marrow, and semen, and the eight branches of tree are the five gross and three subtle elements earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. The tree of the body has nine hollows two eyes, the ears, the nostrils, the mouth, the rectum, and the genitals, and 10 leaves, the 10 ears passing through the body. In this tree of the body, there are two birds. One is the individual soul, and the other is the super soul. Hare Krishna. तो यहाँ पास आप देखेंगे, जैसे आप भगवत गीता में भी देखते हैं ना, वहाँ पास एक एग्जाम्पल आता है, ट्री का एग्जाम्पल आता है, उसमें दो बर्ड्स बैठे हैं। परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, दो टू बर्ड्स के बारे में। और वन वर्ड इज लाइक ईटिंग ईटिंग द फ्रूट, एंड अदर वर्ड इज सिंपली वॉचिंग। आई थिंक सेकंड कौन से चैप्टर में आता है अर्जुन प्रभु एग्जाम्पल? याद नहीं है प्रभु पर कहीं तो कोट किया है प्रभुपाद ने किसी उपनिषद से। के केन उपनिषद से आई थिंक किया है, सेकंड चैप्टर में आता है। सेकंड चैप्टर में आता है क्या सुंदर माता प्रभु? याद नहीं आ रहा प्रभु। अच्छा, ठीक है। तो उसमें मतलब प्रभुपाद जी सेकंड चैप्टर में केन उपनिषद या कठोर उपनिषद से कहीं से कोट करते हैं। इसमें यही बताते हैं ना कि लाइक टू बर्ड्स है, एंड वन बर्ड इज ईटिंग ईटिंग द फ्रूट, एंड अदर बर्ड इज सिंपली वॉचिंग। तो इस एनालॉजी से क्या बताते हैं? दो बर्ड्स कौन कौन है? कौन से बर्ड है अर्जुन प्रभु? प्रभु जी एक परमात्मा है और एक वो खुद आत्मा है वहां पे। ओके। एंड जो फल खा रहे हैं दैट इज? वो एक मतलब जो उसका जो फ्रूटिव एक्टिविटी है उसका कुछ अच्छा फल है पुण्य वाला और कुछ पाप वाला है तो कुछ उसका दुख वाला फल खा रहा है कुछ सुख वाला फल खा रहा है ऐसे वो एनालॉजी देते हैं। हरे और कृष्ण प्रभु, एक जीवात्मा है और एक दूसरा परमात्मा है। यस माता जी। एंड फल जो खा रहे हैं दैट इज ये अपना जीवात्मा। हो गया। हाँ, जीवात्मा फल खा जीवात्मा। रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट कर्म कर्म करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और उसी का हमको रिएक्शन मिलता है। उसी तरह से है। एंड और दूसरा जो परमात्मा है, लाइक
परमात्मा हमसे हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं और हमारी एक्टिविटीज को देखते रहते हैं। सब कुछ नोट डाउन किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे ना, इसमें कौन सा थर्ड कैंटो में भागवतम में ऐसे 11 टाइप्स के ऐसे बताए जाते हैं जो लोग देखते रहते हैं, वॉचर्स ऐसे लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कभी किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उससे पूछा जाता है कि अच्छा, इस क्राइम को किसने देखा है, मतलब उसके गवाह कौन है। तो हम लोग भी बोल सकते हैं ना कि हम लोग जो कितने सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, तो इसको कौन देख रहा है, कौन है ऐसा। जैसे उसमें थर्ड कैंटो में आई थिंक बताया गया है। अ, तो वो मतलब हमेशा देखते रहते हैं, जैसे डिफरेंट डेमिगॉड्स हैं, सूरज है, चंद्रमा है, इस तरह से समय है, ऐसे दिन रात, इस तरह से बताया गया टोटल, तो भी हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी हमें एक्टिविटीज करते हैं सब कुछ क्या है, रिकॉर्ड किया जाता है। और परमात्मा हमारे हृदय में है और हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, मान लीजिए कुछ गलत काम कुछ कर रहे हैं हम लोग, या कुछ हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज रॉन्ग, तो अंदर से एक आवाज आता है ये चीज नहीं करना चाहिए। बट हमारा माइंड इतना ज्यादा स्टबॉर्न है, एजिटेटेड रहता है कि हम वो आवाज को इग्नोर कर देते हैं, और मतलब जो हमको हमारे मन में जो आता है, जो इच्छा होता है, वो चीज हम कर देते हैं। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? हैंड रेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी ने किया ही होगा। तो हम कर रहे हैं, लेकिन कौन अंदर से आवाज दे रहा है, कौन बोलता है हमें? दैट इज वो परमात्मा का आवाज आता है अंदर से। परमात्मा क्योंकि हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ये हम लोग का माइंड इतना एजिटेड है, हम लोग मन का इतना सुनते हैं ना, कि हम लोग को वो चीज समझ में नहीं आता। कई बार आप लोग सुने होंगे ना, गट फीलिंग बोलते हैं, या इस तरह से मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, वो किसी गट फीलिंग कुछ नहीं होता, वो सब परमात्मा ही का बात होता है। परमात्मा ही अंदर से हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं, सही क्या है, गलत क्या है। तो जब हम लोग मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, या तो उसमें क्या होता है, हमारा माइंड के जो एजिटेशन है, जो माइंड के वाइब्रेशन है, वो सब क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और जब माइंड के जो थॉट्स जो है सब कुछ शांत हो जाते हैं, तो फिर हमको परमात्मा का आवाज अच्छे से सुनाई देता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस टेक्निक को भी यूज करते हैं, इवन नॉट जस्ट कि इस्कॉन डिवोटीज, अदर मतलब अदर्स भी, सीओज और ऐसे कई सारे लोग इसको यूज करते हैं कि दे आर ऑलवेज इन नॉट हरे कृष्णा मंत्र मेडिटेशन। और भी जो मंत्र मेडिटेशन वो सब भी, मतलब और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है, वो सब भी करके यही चीज किया जाता है। माइंड की जब एजिटेशन शांत हो जाती है, तो हम परमात्मा का आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। और परमात्मा हमको सही क्या है वही चीज बताते हैं। खुद ही हम लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि अंदर से आवाज आ रहा था कि ये करना चाहिए, फिर भी हमने माइंड के द्वारा एजिटेट होके हमने कर दिया। और बाद में क्या होता है, फिर अब पछताते हैं, अरे यार काश, मुझे तो लग रहा था यही करना चाहिए था, फिर नहीं किया। तो जब बाई प्रैक्टिसिंग कांस्टेंट मंत्र मेडिटेशन, तो माइंड का एजिटेशन शांत हो जाता है, तो हम लोग परमात्मा का आवाज अच्छे से सुन पाते हैं। तो जैसे मैं अभी इसके पहले बोल रहा था कि 11 विटनेसेस हैं, तो जो हमारी एक्टिविटीज को हमेशा नोट करते रहते हैं। तो उनके नाम है, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य, देन चंद्र, अग्नि, आकाश, वायु, दिक्पाला दिक्पालस, मतलब गार्जियंस ऑफ द डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन होते हैं जो। देन धर्मराज, यमराज, वो तो समझ ही सकते हैं। एंड परमात्मा, फिर डे एंड नाइट, माइंड, माइंड को तो सब पता है ना। जैसा हम लोग, होता है ना कि हम लोग बाद में यूट्यूब में हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, तो वहां से तो डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ रहता है। एंड लास्ट इज हम स्वयं, द सेल्फ, आत्मा। इस तरह से ये आता है, भागवतम का रेफरेंस भी है, 6.1.4, 42 एंड 43 श्लोकास में है, अजामिल की स्टोरी में आता है। तो हम लोग इसको इसको पढ़ते हैं। ऐसे मत मुझे क्या, सोचिएगा कैन यू रिपीट इट, कौन सा थोड़ा प्रभु। रिपीट कर, मतलब ये वाला जो 11 बताया आपने, मतलब। अच्छा अच्छा, ये 6 पहले श्लोक का नोट कर लीजिए प्रभु, श्रीमद् भागवतम
हाँ हाँ 6.1.42 एंड 43। ठीक है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले सूर्य, देन चंद्रमा, अग्नि। एक सेकंड, मैं श्लोका ही ओपन कर देता हूँ इधर। ये देखिए, सूर्य अग्नि कम मरु, ये वाह, ये है प्रभु। देखिए, सन, फायर, स्काई, एयर, डेमिगॉड्स, मून, इवनिंग, डे नाइट, डायरेक्शन, वाटर, लैंड एंड सुपर सोल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग दिया। ये भागवतम कापी वाला ले लीजिए। ठीक है, ये फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, द कैंडिडेट फॉर punishment are those who are confirmed by these many witnesses to have deviated from their prescribed regulative duties. Everyone engaged in fruitive activity is suitable to be subjected to punishment according to his sinful acts. तो बाद में यमराज सभी से गवाही लेते हैं और पनिशमेंट देते हैं। तो आप लोग ये वाला नोट कर लीजिए, ये ज्यादा रेलेवेंट है एक्चुअली, जो दिया है भागवतम में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो बॉडी और हमने ये कंपैरिजन अभी देखा। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है ए कायनो, दैट इज दैट इज ट्री को सबसे यहाँ पास है ना, ए कायनो दैट इज लाइक दिस बॉडी कंसिडर्ड एज ट्री। एंड फिर आ रहा है इसमें द्विफला, द्विफलस, द्विफलस, द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू material happiness and distress which results from our own karma। हमने कई बार सुनते हैं कि हम लोग लक के बारे में सुनते हैं, एक्चुअल में लक जैसा कुछ होता नहीं है। तो सब पास्ट लाइफ के कर्मा से, कर्म के हिसाब से डिपेंड करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम लोग आज लकी हैं, कभी अनलकी थे। ये सब चीजें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, लकी अनलकी जैसा चीजें, ये सब हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा से। हो सकता है अभी इस लाइफ के नहीं, वो पिछले कई जन्मों के कर्म होंगे। तो वो सब बंडल होके आके हमारे सामने आते हैं, तो उसी से हमारा लक और लकी और अनलकी ऐसे हम लोग इसी तरह से डिसाइड होता है। ओके। इवन कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि लाइक कर्म कर्म के कारण ही सब कुछ होता है। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं। जब मेरा भी आदत था बचपन में, वो पेपर में आता था, तो आज देखता हूँ मैं अपनी राशि में क्या दिया है इस तरह से। आप देखेंगे हॉरोस्कोप भी क्या है, जैसे या शनि देव को ऐसे जल चढ़ाना और डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं देवतास के लिए। तो इट्स लाइक जैसे हम लोग के वो सब क्या है, जो डेमिगॉड्स का काम है। मान लीजिए हमारे कुछ शनि का हम लोग सुनते हैं ना, 7.5 और 2.5 साल का समथिंग कुछ होता है, 11 साल का, इस तरह से। तो वो सब चीजें क्या होता है कि हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्म हैं, और जैसे जो डेमिगॉड्स हैं, वो असाइन किया गया उनको कि हमारे कर्मास को कैसे हमारे लाइफ में लाके, उसको किस मोमेंट पे लाके किस तरह से रेगुलेट करना है, किस समय हमारे कर्मों का रिएक्शन आएगा। तो डेमिगॉड्स का यही सब काम रहता है। तो जो सबसे आइडियल ये रहता है कि क्या मैंने कुछ पास्ट में गड़बड़ किया है, कुछ घोटाले किए हैं, कुछ कांड किए हैं, उसका मुझे अभी रिएक्शन मिल रहा है, तो लेट मी जस्ट एक्सेप्ट इट। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग मतलब डेमिगॉड्स को जो हम लोग करते हैं ना, कि दैट इज लाइक कि उनको रिश्वत दे रहे हैं उससे कुछ बच जाए। उससे उस तरह से कुछ होता नहीं है। बेटर, उससे अच्छा सॉल्यूशन है
कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को प्यूरिफाई करें। देन फिर है त्रिमूला, दैट इज थ्री रूट्स, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। उसी से पूरा प्रकृति चल रहा है। और ह्यूमंस के साथ क्या है, वो कभी गुडनेस में भी होते हैं, कभी पैशन में भी होते हैं, कभी इग्नोरेंस में भी होते हैं। तो मिक्सचर ऑफ थ्री मोड्स चलता रहता है। दैट इज चतुर्रसा, चतुरसा। कौन कौन से रस है? आमरस, और कौन सा रस है इधर, बताइए। कौन से रस का बात हो रहा है? पूनम माता जी, एक तो आम रस हो गया, बाकी कौन से तीन रस है? तो यहाँ पास आम रस और इस तरह के अलग रसों का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पास है लाइक जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, चतुरसा, उसका बात हो रहा है। देन पंच विधा, दैट इज फाइव नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, फाइव सेंसेस लाइक आईज, ईयर्स, नोज, ऑब्जेक्ट, सॉरी टंग एंड टच। देन सत आत्म, दैट इज सिक्स सर्कमस्टेंसेस। तो ये सिक्स सर्कमस्टेंसेस से सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, लेमेंटेशन, इल्यूजन, ओल्ड एज, सभी के जीवन में ये सब कष्ट है, डेथ, हंगर एंड थर्स्ट। हर कोई यही चीज एक्सपीरियंस करता है। सप्त त्वक, दैट इज हैविंग सेवन कवरिंग्स, स्किन, ब्लड, मसल, फैट, बोन, मैरो एंड सीमन। इसी सात तरह के कवरिंग से ही हमारा शरीर बना हुआ है। एंड नव अक्षा, नाइन होल्स। तो नाइन होल्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाइन होल्स? दो कौन? आँख, दो नासिका, दो कान, हाँ, मुख। हाँ, और लोअर पार्ट के दो होल्स जहाँ से एक्सक्रीशन होता है। तो आप देखेंगे आत्मा भी क्या है, आत्मा भी इसी तरह से ये नौ द्वारों से ही बाहर निकलती है। जब किसी का मृत्यु होता है ना, इन्हीं नौ द्वार से ही वो बाहर निकलती है। मान लीजिए जो लोग अच्छे अच्छे काम किए रहते हैं, मतलब गुड पायस लोग होते हैं, गुड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन लोग का आत्मा ऊपर से निकल जाता है, ऊपर के होल से। और जो लोग बुरे काम करते हैं, इम्पायस होते हैं, उन सबका आत्मा फिर नीचे से निकलता है। देन 10 चढ़ी, दैट इज 10 लीव्स। तो 10 प्रकार के से लाइफ एयर होता है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग पलके खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो आप देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में सुने होंगे। घर में ये बेड में भी लगता है, आजकल लगने लगा है। जैसे या कार में आप लोग देखते हैं, बैक साइड होता है, उसको ऐसे थोड़ा सा उठाओ तो पूरा कार ऊपर साइड, ऊपर उसका जो डिक्की का जो रहता है वो पूरा ऊपर हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे, या जेसीबी देखे होंगे, वो सब हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, इसको एयर एयर प्रेशर को बैलेंस करके आ, इस तरह से, मतलब इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप देखिए हम लोग आंखें पलके झपका रहे हैं, खोल रहे हैं, इसमें भी तो कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम यूज किया जा रहा है ना। ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड बन रहा है हृदय में, हृदय से चलिए ग्रेविटी से हम लोग समझ जाएंगे, चलो नीचे जा रहा है, लेकिन ऊपर फिर कैसे जा रहा है ब्लड? अंदर क्या है, ये उसको बोलते हैं एयर्स, 10 काइंड्स ऑफ एयर होती हैं। तो ये सब चीजें पूरे बॉडी को ऐसे रेगुलेट करती हैं। हम लोग मुंह खोल पा रहे हैं, या अपना हाथ उठा रहे हैं, है ना, सब चीजें, या वॉशरूम जा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। तो ये सब चीजें से क्या हो रहा है, ये सब किस कारण से हो रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है? तो ये सब चीजें होता है लाइफ एयर से, दैट इज लाइक 10 काइंड्स ऑफ एयर। जो अभी हमने कुछ एयर का नाम पढ़ा है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान, इस तरह से। और भी 5 और हैं। ठीक है, और श्लोका देख लेते हैं, कंक्लूड करते हैं। पढ़िए कोई श्लोका 28। हरे कृष्ण, फिर पढ़िए।
The efficient cause of this material world manifested with its many varieties as the original tree is you, O Lord. You are also maintainer of this material world, and after annihilation, you are the one in whom everything is conserved. Those who are covered by your external energy cannot see you behind this manifestation, but there is not the vision of learned devotees. जो मटेरियलिस्ट लोग होते हैं उनका विजन इतना ब्रॉड ये सब चीजें नहीं होता है। जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो देख पाते हैं, मतलब एथिस्ट लोग हो गए ये सब, क्या है, उनको जो दिखता है उसी को बस मान लेते हैं। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता है ना। जैसे हमारा कितने सारी चीजें, जैसे हमारा ब्रेन नहीं दिखता, मतलब क्या है, हमारा ब्रेन नहीं है। या हम लोग सटल बॉडी के बारे में सुनते हैं, मन बुद्धि और अहंकार, वो भी हमें नहीं दिखता है। तो क्या वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है? इसलिए है जब हम लोग लाइक कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो हम लोग बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, जैसे आप देखेंगे ये वेबसाइट है, इसके पीछे, इसमें मतलब सामने से इतना सब लग रहा है बहुत अच्छा सुंदर है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे इसको, वेबसाइट को आप देखेंगे इतना सारा इसमें कोडिंग अलग से नजर आएगा आपको, ये बैकग्राउंड में ये एक एक चीज कैसे बन बन रहा है, तो समझ में आएगा। तो ये चीज कौन किसको समझ में आएगा भैया, एक एक चीज कैसे लिखा गया है, क्या क्या कोड है, कहाँ पास आ रहा है, फिर देखें, मतलब सब कुछ सेट किया गया है। तो सामने तो हमें अच्छा सब कुछ दिख रहा है सुंदर, लेकिन उसके पीछे का है क्या चीज है। जैसे एक और चीज देखिए, स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, या ड्रामा हो रहा है या डांस हो रहा है, तो सामने से तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत क्या है, उसके पीछे का डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर तो मान लीजिए स्टेज पे नहीं आ रहा है, तो वो कैसे समझ में आएगा। वो जब हम लोग को और नॉलेज होता है इसमें, तब जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तब फिर ये सब चीजें भी क्लियर होने लगता है। तो इसलिए देवताज क्या कर रहे हैं, लाइक यू आर द एफिशिएंट कॉज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान आप ही चला रहे हो, यू आर द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, यू आर द मेंटेनर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड ऑल्सो आफ्टर एनिहिलेशन यू आर द वन विथ होम एवरीथिंग इज कंजर्व्ड। तो लाइक दैट, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब हो गया दैट इज महामाया। जो माया शक्ति से जो आसक्त होते हैं, जो माया शक्ति के अंदर होते हैं, वो ये सब चीजें नहीं समझ पाते हैं। बट देयर विजन इज नॉट अ विजन ऑफ लर्नेड डिवोटीज। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे 29 से 33 तक, नेक्स्ट श्लोक नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। कुछ आप लोग के प्रश्न है इसमें, होपफुली ज्यादा हैवी नहीं हो गया होगा।